फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को। रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा हो। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल। सायं संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। प्राची दिशि निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है, वह आठों याम प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है। ग्रसता है इसको राहु उधर, पर क्षण तलक न पड़ती है। यह निस दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। शोभित यह अधिक शरद में है, वह षड ऋतु शोभा वाली है। इसमें श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है निर्भूषण है, उसके नख शिख तक जेवर हैं। उस सीता के वैदेही के यह नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहु तेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। इन विचारों में जभी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निशि में कर विश्राम, प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है। चकवा चकवी सानंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चटक उठीं, चिड़ियां भी चहकीं डारों पर। लखन लाल बोले सभी, कल का सुनी जवाब। भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की ताब। यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक हैं। यह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक हैं। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुबर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर हैं, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं।
जब हो चुका विनोद यह पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दर्श पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लखा विभत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने भरपूर शांत रस देखा। तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने भक्तों ने अद्भुत रस पाया। श्री राम रूप मानस देखा, सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रहीं महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणि जटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाधि सुमन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्यस्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कस बल निकालने आए हैं। सब देखो भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे, जनक प्रभु की ही यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को
मंडप भली प्रकार बिठलाया मणिमंच पर नपने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देख बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान। उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कह कर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री माता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़ कर अपने सिर अपयस लें कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दें कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाएं तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रति के समान कैसे कह दें वह भी अनंग की दुल्हन है। बाचाल कहा सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें वह विष मदिरा की भगुन है। इसलिए लोक पर लोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नक्शिक लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश। रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मंझले निचले सब दर्जों पर। फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। थक था मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बारो बारो देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजानु भुजाओं पर। शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। वंदी जन आए तभी नृप आज्ञा अनुसार। मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योधा गणों सुनिए देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का परिणाम परिचय है। जो धनुष दक्ष मुख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था। नंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्र बाहु तक ने तिल भरन जिसे सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा नपवर बैठे हैं आए परीक्षा में।
पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखें वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए ताकत यह कब स्यारों की है, हिल मिलकर जान लड़ा दो सब जानकी जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मद महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते हैं गर्वीले आन वान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे अचला चल दी थी चाप अचल 14 भुवन चकुराते थे। हलचल थी दशों दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नप हर्षाता आता है वह लौट लजाता जाता है, मानो बल हर कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि वाला बाजा अभी भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमीन पर मार तब बोले मिथिला राय। हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नपाल गण सभी हुए, मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस।